पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा गठन के लिए चुनाव कब हुआ? इसका आंसर है जुलाई 1946 में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। अब तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए? इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान कब बनाया गया? इसका आंसर है 26 नवंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू किया गया? उसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा? इसका आंसर है 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, किस दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया? उसका उत्तर है मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? इसका उत्तर है ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा? इसका उत्तर है के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का शतरंज है, किसने कहा? इसका आंसर है उत्तर प्रोफेसर इवर जेनिगस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण का कार्य कुल कितने दिनों में संपन्न हुआ? इसका आंसर है 165 दिनों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना अधिवेशन हुए? इसका उत्तर है 11 बार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के किन्हीं एक का नाम बताएं? इसका आंसर है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की सूची किस देश से लिया गया? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र राज्य सामाजिक समूह के बुनियादी सिद्धांतों और कानूनों को शामिल करने वाला एक लिखित साधन जो सरकार को शक्ति और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और लोगों को कुछ डैश की गारंटी देता है, डैश कहलाता है। इसका उत्तर है अधिकार और संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान डैश द्वारा बनाया गया? इसका उत्तर है संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, डैश आखिरी बार था जब नेपाल ने नया संविधान बनाया था? इसका उत्तर है 2015। अगला प्रश्न है, डैश में नेपाल राजशाही को समाप्त करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? इसका उत्तर है 2008 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? इसका उत्तर है 389 मतलब 389। अगला प्रश्न है, डैश की योजना के तहत विभाजन के परिणाम के रूप में जो पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से चुने गए थे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? उसका उत्तर है 3 जून 1947 में। अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों को घटाकर 299 कर दिया गया, जिसमें से डैश वास्तव में 24 नवंबर 1949 को मौजूद थे और अंतिम रूप में संविधान में अपने हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है 284। अगला प्रश्न है, 2015 में पहले कितनी बार नेपाल का संविधान बनाया गया? इसका उत्तर है 5 बार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारत से डैश रियासतों से डैश और मुख्य आयुक्त प्रांतों से डैश चुने गए? इसका आंसर है
ये गलती से लिखा गया अंकित। इसका आंसर है 292, 93 और 4। अगला प्रश्न है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है मसौदा समिति में डैश सदस्य थे? इसका उत्तर है 7। अगला प्रश्न है कानून के शासन का विचार डैश संविधान से अपनाया गया था? उत्तर है ब्रिटिश संविधान। अगला प्रश्न है सरकार का संसदीय स्वरूप डैश संविधान से अपनाया गया था? इसका उत्तर है ब्रिटिश संविधान। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार डैश संविधान से अपनाया गया था? इसका उत्तर है कनाडा के संविधान से। थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो